ओम शांति। सदा बर्थ राइट के नशे में रहने वाले, ईश्वरीय नशे में मस्त रहने वाले, लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले, सर्व को सर्व उलझनों से निकालने वाले बच्चों प्रति बाप दादा बोले। आज बाप दादा हर बच्चे के मस्तक और नैनों द्वारा एक विशेष बात देख रहे हैं। अब तक लक्ष्य और लक्षण कितना समीप है। लक्ष्य के प्रमाण लक्षण प्रैक्टिकल रूप में कहाँ तक दिखाई देते हैं। लक्ष्य सबका बहुत ऊंचा है, लेकिन लक्षण धारण करने में तीन प्रकार के पुरुषार्थी है। वह कौन से? एक है जिन्हें सुनकर अच्छा लगता है, करना चाहिए, लेकिन सुनना आता है पर करना नहीं आता है। एक है क्या? बाबा की हर बात सुनते हैं लेकिन करते नहीं है। दूसरा, जो सोचते हैं, समझते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन शक्ति स्वरूप न होने के कारण डबल पार्ट बजाते हैं। अभी अभी ब्राह्मण, दिव्य पुरुषार्थी, अभी अभी हिम्मतहीन। कारण पांच विकार और प्रकृति के तत्व दोनों में से किसी न किसी के वशीभूत हो जाते हैं। इससे लक्ष्य और लक्षण में अंतर पड़ जाता है। इच्छा है, लेकिन इच्छा मात्र अविद्या बनने की शक्ति नहीं, इस कारण अपने लक्ष्य की इच्छा तक पहुंच नहीं पाते। तीसरे हैं जो सुनना, सोचना और करना तीनों को समान करते हुए चलते हैं। इसी आत्माओं का लक्ष्य और लक्षण 99% समान दिखाई पड़ता है। ऐसे तीन प्रकार के मनुष्य देख रहे हैं। वर्तमान समय हर एक ब्राह्मण आत्मा के संकल्प और बोल को लक्ष्य की कसौटी पर चेक करना चाहिए। मेरी सोच और मेरे बोल क्या मेरे लक्ष्य प्रमाण है? लक्ष्य के प्रमाण संकल्प और बोल है। लक्ष्य है फरिश्ता सुदेवता। जैसे लौकिक परिवार और ऑक्यूपेशन के प्रमाण अपने संकल्प, बोल और कर्म चेक करते हैं, वैसे ब्राह्मण आत्माएं अपने ऊंच से ऊंच परिवार और ऑक्यूपेशन को सामने रखते हुए चलते हैं। वर्तमान मर्जी व ब्राह्मण जन्म नेचुरल स्मृति में रहता है। वह पास्ट शूद्रपन के लक्षण नेचुरल रूप में पाठ में आ जाते हैं। जैसा जन्म होता है वैसे कर्म होते हैं। श्रेष्ठ जन्म के कर्म भी स्वतः ही श्रेष्ठ होनी चाहिए। अगर मेहनत लगती है तो ब्राह्मण जन्म की स्मृति कम है। वास्तव में श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ लक्ष्य, श्रेष्ठ जन्म का बर्थ राइट, जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे लौकिक जन्म में स्थूल संपत्ति बर्थ राइट होती है, वैसे जन्म का दिव्य गुण रूपी संपत्ति, ईश्वरीय सुख शक्ति बर्थ राइट है। बर्थ राइट का नेचुरल रूप का नशा नेचुरल रूप में रहता है। मेहनत करने की भी आवश्यकता ही नहीं। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो अवश्य संबंध और कनेक्शन में कमी है। अपने आप से पूछो, बर्थ राइट का नशा रहता है? इस नशे में रहने से ही लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएगा। इसके लिए सहज युक्ति, जिससे मेहनत से मुक्ति मिल जाए, वह कौन सी है? स्वयं को जो हूँ, जैसा हूँ, जिस श्रेष्ठ बाप का हूँ और परिवार का हूँ वैसा जानते हो, लेकिन हर समय मानते नहीं हो। अपनी तकदीर की तस्वीर नहीं देखते। अगर सदैव अपने तकदीर की तस्वीर को देखते रहो तो जैसा साकार शरीर को देखते हुए नेचुरल देह की स्मृति स्वरूप रहते हो, वैसे नेचुरल तकदीर की तस्वीर की स्मृति में रहेंगे। चलते फिरते वाह 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 वाह। स्वयं को जो हूँ, जैसा हूँ, जिस श्रेष्ठ बाप का हूँ, परिवार का हूँ, वैसा जानते हो, लेकिन हर समय मानते नहीं, अपनी तकदीर की तस्वीर नहीं देखते। अगर सदैव अपनी तकदीर की तस्वीर को देखते रहो, जैसा साकार शरीर को देखते हुए नेचुरल देह की स्मृति स्वरूप रहते हुए, वैसे नेचुरल तकदीर की तस्वीर भी स्मृति में रहेंगे। चलते फिरते वाह बाबा और वाह मेरी तकदीर की तस्वीर, यह अजब वाजब अर्थात मन से आवाज निकलती रहे। जो भक्त लोग हैं अनहद
आवाज सुनने का प्रयत्न करते या आपकी ही स्थिति का गायन भक्ति में चलता रहता है। अपनी कल्प पहले की खुशी में सदा नाचने का चित्र, जिसको रास लीला का चित्र कहते हैं, हर गोपी व गोप सदा गोपी वल्लभ के साथ रास करते हुए दिखाते हैं, खुशी में नाचने का यादगार चित्र है। आपके प्रैक्टिकल चित्र चरित्र का चित्र बना है। ऐसे प्रैक्टिकल चरित्रवान चित्र सदा देखने में आता है। ऐसा अनुभव करते हो यह मेरा ही चित्र है। इसको कहा जाता है तकदीर की तस्वीर। रोज अपनी तकदीर की तस्वीर को देखते हो, हर कर्म करेंगे, मेहनत से मुक्त हो बर्थ राइट की खुशी का अनुभव करेंगे। अब मेहनत करने का समय नहीं रहा, अब यह है स्मृति स्वरूप बनो। जो जानना था वह जान लिया, पाना था सो पा लिया, ऐसा अनुभव करते हो। बाप दादा तो हर एक की तकदीर की तस्वीर देख हर्षित होते हैं। ऐसे ही तत्व बाप दादा को विशेष आश्चर्य एक बात का लगता है कि मास्टर सर्वशक्तिमान श्रेष्ठ शक्ति तकदीरवान छोटी छोटी उलझनों में कैसे उलझ जाते हैं, जैसे शेर चींटी से घबरा जाता है। अगर शेर कहे मैं चींटी को कैसे मारूं, क्या करूं, तो क्या सोचेंगे, संभव बात लगेगी या असंभव लगेगी। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान जरा सी उलझन में उलझ जाए तो क्या बाप को संभव बात लगेगी या आश्चर्य की बात लगेगी। इसलिए अब छोटी छोटी उलझनों से घबराने का समय नहीं, अब तो सर्व उलझी हुई आत्मा को निकालने का समय है। समझा, ये बचपन की बातें मास्टर रचयिता के लिए, ये बचपन की बातें सौंपती नहीं, इसलिए कहा सदा उमंग उल्लास में नाचते रहो। सदा वाह मेरा वाह, भाग्य वाह, और वाह भाग्य विधाता, इस सूक्ष्म मंत्र आवाज को सुनते रहो। इसीलिए अब छोटी छोटी उलझनों से घबराने का समय नहीं। हाँ, तो सदैव वाह मेरा भाग्य वाह मेरा भाग्य विधाता, इस सूक्ष्म मन की आवाज को सुनते रहो। नाचने के लिए कि साथ जैसे साथ चाहिए ना, तो ये अनादि मन की आवाज सुनते रहो, खुशी में नाचते रहो। ऐसे सदा बर्थ राइट के नशे में रहने वाले, ईश्वरीय मस्ती में सदा रहने वाले, मेहनत से मुक्त होने वाले, लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले, सब उलझनों से निकलने वाले, ऐसे श्रेष्ठ तकदीर वाले पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।